तो किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड आप कैसे पता कर सकते हैं, 2 मिनट में बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना और कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना। अगर आप कहीं पर भी स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जी हाँ, समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि भाई हमने आईएफएससी कोड को पता नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी बैंक का हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक से अधिक बैंक का यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि एक के अलावा फिर हम दूसरे बैंक को यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आईएफएससी कोड सच में पता कर पा रहे हैं या नहीं निकल रहा है। यहाँ पर मैं सारा कुछ लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईएफएससी कोड हमें क्यों निकालना जरूरी हो जाता है, आईएफएससी कोड हम लोग को क्यों पता करना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ऑनलाइन का ज़माना अब आ चुका है, तो ये क्या हो रहा है कि दोस्तों सब कोई ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, किसी के भी साथ ट्रांसफ़र करते हैं, अपने फ्रेंड्स घर किसी के भी साथ करते हैं। लेकिन उसमें होता है क्या कि दोस्तों वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन भी अब आ गया है। कोई मोबाइल नंबर के थ्रू सेंड करता है किसी के पास पैसा, कोई बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू सेंड करता है पैसा, या फिर कोई यूपीआई आईडी के थ्रू करता है, या फिर कोई क्यूआर कोड के थ्रू सेंड करता है। लेकिन जो बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू कोई सेंड करता है तो उसमें क्या होता है कि किसी का पैसा क्या होता है, जिस अकाउंट में वो सेंड करना चाहता है उसके अकाउंट में ना जाकर किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। चाहे हो सकता है कि आप झारखंड राज्य से हैं और झारखंड में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के पास उसके बैंक अकाउंट में सेंड करना चाह रहे हैं। सेंड तो हो गया, लेकिन हुआ क्या कि आपके फ्रेंड्स के अकाउंट में नहीं गया बल्कि दूसरे के अकाउंट में चला, झारखंड राज्य का या दूसरे राज्य का है। तो ये कैसे हुआ? आखिर सेम तो अकाउंट नंबर था, उसका सेम हमने मैच भी किया, लेकिन वो इस तरह से कैसे हो गया? तो यही गलती होता है दोस्तों। आईएफएससी कोड अगर आप फिल नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है कि अगर जिसके बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैलेंस, हो सकता है कि उसके अकाउंट में ना जाकर किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठ जाता है कि ऐसा तो नहीं होता है कि जिसका बैंक अकाउंट नंबर है हो सकता है उसका भी बैंक अकाउंट नंबर सेम तो नहीं होना चाहिए? होता है, लेकिन किस में होता है? बैंक अलग अलग होता है, बस यही फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए आपका फ्रेंड्स का बैंक ऑफ इंडिया होगा और जो जिसके अकाउंट में गया दूसरे के बंदा के अकाउंट में जो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, वो पैसा अगर दूसरे के अकाउंट में गया है, हो सकता है उसका आईसीआईसीआई बैंक हो या बड़ौदा बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इस तरह से बहुत सारे बैंक होता है। तो सभी का नंबर कहीं कहीं मैच भी हो जाता है। एक बैंक का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग बैंक का नंबर बैंक अकाउंट सेम हो सकता है और होता भी है, लेकिन एक बैंक का नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि दूसरे बैंक में चला जाता है, दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं जो दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाता है? तो दोस्तों यही गलती होता है कि आईएफएससी कोड कोई फिल नहीं करता है। जब पैसा ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पर आईएफएससी कोड का भी फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा भी किसी में ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे फ़ोन पे का हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ भी है, आप चाहे फिल भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो आईएफएससी कोड फिल करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे आईएफएससी कोड आप फिल करेंगे वैसे ही आपका शाखा दिख जाएगा, ब्रांच, और आपका बैंक नेम भी शो कर दिया जाता है। तो इससे पूरा कंफर्म हो जाता है ऐसा कहाँ पर जाने वाला है, बस डायरेक्टली आपके फ्रेंड्स के अकाउंट में चला जाएगा। वहाँ पर क्योंकि ब्रांच शो कर जाता है और बैंक अकाउंट नंबर भी शो कर दिया जाता है, तो ये बड़ी फ़ायदा होता है, आपका पैसा दूसरे के अकाउंट में कभी नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आप भी ये गलती नहीं करना है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये दूसरे मेरे सब्सक्राइबर के डिमांड से बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन कर रहा था कि भाई सभी बैंक का हम आईएफएससी कोड कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो अपना छोटा शॉप भी ओपन कर चुका है, जो ऑनलाइन सर्विस का काम करता है, पब्लिक को ऑनलाइन सर्विस देता है, जैसे कि पैसा ट्रांसफ़र करना। तो उन लोग को एक ही बैंक का ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होता है, बहुत सारा बैंक को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसलिए उसने बोला कि भाई आईएफएससी कोड के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैं आप लोग के डिमांड से ही बनाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा और लास्ट तक देखना है। तो चलिए तो दोस्तों किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड पता करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत होने वाला है। तो ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर डायरेक्टली हम ओपन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और ऊपर में आपको मिल जाएगा फाइंड आईएफएससी कोड बाय बैंक। बैंक के द्वारा आप आईएफएससी कोड पता कर सकते हैं, किसी भी बैंक का आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2 बैंक को दिखाऊंगा कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड कैसे पता कर सकते हैं। अगर मैं एक ही बैंक का बताऊँगा तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर आप नहीं बता पाए पूरा बैंक का, इसलिए यहाँ पर मैं 2 बैंक को इसलिए मैं यहाँ पर 2 बैंक का यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा आईएफएससी कोड लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना है और यार जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता ही रहता हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड आईएफएससी कोड बाय बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले जिस बैंक का आप IFSC कोड पता करना चाहते हैं उस बैंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया का पता करना चाहते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया का भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट का IFSC कोड अलग होता है। अब यहाँ से आपको जो भी आपका स्टेट है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आप कर सकते हैं स्टेट सेलेक्ट जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं एड चलने लगा। तो यहाँ पर आपको बीच बीच में एड देखने को भी कभी कभी मिल सकता है जो 5 सेकंड के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट जिस जगह से आप जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट ब्रांच का मिल जाएगा। तो सेलेक्ट ब्रांच के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो भी आपका ब्रांच होगा वो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपका जितना भी रहेगा शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो हमने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया यहाँ पर एक ही ब्रांच यहाँ पर शो कर रहा है। तो डायरेक्टली एक ही ऑप्शन पर क्लिक करना ही पड़ेगा और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर IFSC कोड इसका आ चुका है और यहाँ पर BR कोड बैंक ऑफ इंडिया और इसका ब्रांच नेम भी आ जाता है और स्टेट भी उसका और डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है और यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा बैंक का। तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप सहायता ले सकते हैं या फिर आप बैंक का IFSC कोड पता करना चाहते हैं तो उसके तो कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक अभी बैंक को आपको दिखाया कि किस तरह से हमने IFSC कोड निकाला। अब यहाँ पर फिर मैं दूसरा बैंक को मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरा बैंक का हम ट्राई कर लेते हैं कि इसके अलावा और बैंक का पता चलता है या नहीं चलता है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। दोस्तों फिर से हमने होम पर आ गया, फिर यहाँ पर फाइंड IFSC कोड बाय बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक किए तो दोस्तों देख सकते हैं कहीं पर भी ऐड आ सकता है, आपको घबराना नहीं है। 5 सेकंड के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। स्किप कर लिया दोस्तों यहाँ पर आपको फिर आ जाना इस तरह से सेलेक्ट बैंक आपको करना है। तो दोस्तों पहले हमने बताया बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए यहाँ पर हम दूसरा बैंक का पता करना चाहते हैं। तो चलिए हम एक्सिस बैंक का यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। एक्सिस बैंक को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है। तो चलिए ब्रांच को भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ आपको वेट करना है, बस उसी तरह वेट करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी इस तरह से ऐड आ चुका है। तो 5 सेकंड के लिए रहता है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा इसलिए आपको फिर स्किप कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्किप कर लिया है और यहाँ पर IFSC कोड पूरा निकल गया है, देख सकते हैं। तो दोस्तों IFSC कोड आपके अनुसार से रहेगा। जैसे आप अगर झारखंड के अलावा अगर उत्तर प्रदेश बिहार से होंगे तो वहाँ का IFSC कोड अलग होता है, लेकिन जो भी बैंक आप सर्च करेंगे बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। कोई भी राज्य से है तो उससे कोई डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम झारखंड का निकाला है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर जामताड़ा, देख सकते हैं और इसका भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कॉल के द्वारा भी आप IFSC कोड पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाया 2 अकाउंट को यहाँ पर दिखाया और इस तरह से मैं चाहता और दिखा सकता, लेकिन ये वीडियो और लॉन्ग हो जाता। 2 में इसलिए दिखाया ताकि आप लोग को लाइव पता चल सके और आपको यकीन हो जाए कि हाँ सभी बैंक का हम IFSC कोड 2 मिनट में बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है उस तरह से आप बड़े आसानी से IFSC कोड को पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए तो हम फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में